सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद और आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप अविनाशी जो होते हैं उनको सत्य कहते हैं, जिसका विनाश न हो। सत्य किसे कहती? बोले जो कभी नष्ट न हो, जो एक रूप और एक रस में हो, जिसका स्वरूप कभी बिगड़ता नहीं, कभी विकृत न होता हो, उसे सत्य कहते हैं। और चिद रूप माने प्रकाश है। जैसे इस भवन को आलोकित करने के लिए हमने बिजली विभाग से ये रोशनी ली है, ऐसे समग्र ब्रह्मांड को आलोकित करने के लिए भगवान को कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयंभू हैं, वो स्वयं प्रकाशित हैं, वो चिद रूप हैं। और इसीलिए उनका अंश होने के कारण प्रत्येक जीवात्मा, चाहे एक चींटी हो, चाहे एक बहुत छोटा कीट हो या पतंग हो, पर वो भी भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। उसको भी ज्ञान है। एक पक्षी को घोंसला बनाने के लिए किसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ती है क्या? आपने वो क्या बोलते हैं, एक पक्षी हमारे उधर उसको बयार बोलते हैं। अब कभी कभी आपने देखा पेड़ के पत्तों पे बनाती है। कितनी भी जोर की आंधी आ जाए साहब, पेड़ गिर सकता है, पर झोंपड़ उसकी जो घोंसला है वो नहीं गिरता। ये टेक्नोलॉजी किसने सिखाई? अच्छा, हम जब छोटे छोटे हैं ना, तो हमारे ब्रिज में, अब तो वो प्रथा नष्ट हो गई। पहले तो ब्रिज में हर घर में 2-2 4-4 गाय होती थी। तो एक चरावाज होता था ना, एक वो हर घर से हुर्र, केवल एक आवाज मारता, हुर्र, इतना करती गाय अपने आप निकल जाती। और 4, 10, 20 करते करते 400 गाय। अब 400 गैया का झुंड जमुना किनारे चरवे चली गई। और संध्या को 5 बजे सब सूर्यास्त के समय गाय आती, तो झुंड में से गाय चल रही हैं और अपने आप बिगर बताए जिसका घर आता जाता, वो गैया अपने आप अपने अपने घरों में। अब ये बुद्धि, ये चिद, ये ज्ञान उस गाय को किसने? यही है चिद रूप, भगवान का प्रकाश है ना। प्राणी मात्र को भगवान ने ये ज्ञान दिया है, जन्मजात है ये। हाँ, तो सत, चिद और आनंद। आहा, जीवन में सबसे अभिष्ट वस्तु जिसकी आवश्यकता है हमें, जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता किसी वस्तु की अगर है तो वो यही है। जीवन में सबसे अधिक डिमांड यदि किसी वस्तु की है तो यही है। जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु कोई है तो यही है। और जीवन में सबसे अधिक अभिष्ट वस्तु कोई है तो यही है। आनंद, आनंद की एक और आपको चमत्कार बताऊं। आनंद के कई चमत्कार हैं। यह एक शब्द ऐसा सिद्ध शब्द है, दुनिया में जितने भी शब्द हैं उन सबका विलोम शब्द हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई विलोम होता ही नहीं। आनंद माने आनंद, और इसका विलोम बोले वो भी आनंद ही है। अगर सुख तो बोले दुख, प्रकाश बोले अंधेरा, शांति बोले अशांति, बोले आनंद। तो साहित्य में आनंद का कोई उल्टा होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती साहित्यकार लोग एक शब्द, एक अक्षर आगे जोड़ देते, नी, तो बन जाता निरानंद। तो नी तो आपने जोड़ा है, पर आनंद अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। आनंद उल्टा हुआ कहां? वो तो हमने जोड़ दिया। और देखो एक और चमत्कार, संसार में अगर एक शब्द में सारी संपत्ति मांगनी पड़े तो केवल आनंद ही एकमात्र परिपूर्ण शब्द है, और कोई शब्द मिलेगा नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।